आज हम फूड और हेल्थ के दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि हम क्या खाते हैं, क्यों और इसका हमारी बॉडी पर क्या असर होता है। आज की चर्चा का मकसद है फूड से जुड़े कुछ जरूरी नगेट्स ऑफ नॉलेज को समझना। शुरुआत एक संस्कृत कहावत से करते हैं जिसका मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। ये सुनने में सीधा लगता है पर इसके मायने गहरे हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये हमारी हेल्थ की नींव है, फाउंडेशन है। एक और पुरानी कहावत पूछती है, स्वस्थ कौन है? जवाब है वो जो होलसम खाना खाता है, मॉडरेट क्वांटिटी में, और हाँ, मौसम, समय और जगह के हिसाब से जो उपयुक्त हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि खाने में बहुत विविधता होगी, जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में। हाँ, बिल्कुल। भारत एक एग्रीकल्चरल देश है। यहाँ डाइवर्स सॉइल है, क्लाइमेट है, तो जाहिर है अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ उगने वाले क्रॉप्स, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर, ट्रेडिशंस, इनके आधार पर पारंपरिक भोजन अलग होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे पंजाब में मेज और वीट उगता है तो वहाँ मक्की दी रोटी, सरसों दा साग खाते हैं। कर्नाटका में जाएं तो राइस और रागी से इडली, डोसा, रागी मुद्दे बनते हैं। यही डाइवर्सिटी तो फूड को इंटरेस्टिंग बनाती है। और खाना पकाने के तरीके, कुकिंग मेथड्स, क्या वो भी बदले हैं? मैंने सुना है पहले लोग चूल्हा और सिलबट्टा यूज करते थे, अब गैस स्टोव और इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गए। हाँ, समय के साथ कुलिनरी प्रैक्टिसेस बदली हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब कारण है। इनसे खाना बनाना आसान हुआ है, ये तो है, पर पारंपरिक तरीकों का उनका अपना महत्व था, एक अलग स्वाद था। सही बात है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, फूड में होता क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स क्या चीज हैं? What's fascinating here is, फूड में मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इनके अलावा डाइटरी फाइबर्स, जिन्हें रफेज भी कहते हैं, और पानी, वाटर, ये भी जरूरी हैं। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये तो हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स, इनका क्या काम है? ये तो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं ना? है ना? हाँ, चाहिए कम मात्रा में, पर हैं बहुत जरूरी। विटामिन्स और मिनरल्स हमें बीमारियों से बचाते हैं। इनकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। हाँ, वही। और आयोडीन की कमी से गोइटर, गले में सूजन। जानकारी बताती है कि कैसे जेम्स लिंड ने पाया कि खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स खाने से सेलर्स की स्कर्वी ठीक हुई। अरे वाह! और भारत में आयोडाइज सॉल्ट के इस्तेमाल से गोइटर कितना कम हुआ है। Here's where it gets really interesting. मतलब हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें ये सब सही मात्रा में हो। एग्जैक्टली। अब बैलेंस डाइट वो है जिसमें सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर सही प्रोपोर्शन में हो। सही प्रोपोर्शन में। हाँ, और ये हर व्यक्ति के लिए थोड़ी अलग हो सकती है। एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, इन सब पर डिपेंड करता है। और इसमें लोकली ग्रोन और प्लांट बेस्ड खाने को प्राथमिकता देना, ये न सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। रफेज के क्या रोल है? आपने कहा वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देता। हाँ, न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, पर अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से निकालने में मदद करता है, जैसे फल और सब्जियों में मिलता है। समझ गए। तो फिर ये जंक फूड क्या है, जैसे पोटैटो वेफर्स? स्रोत में पोटैटो वेफर्स और रोस्टेड चना की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की तुलना भी की गई है। हाँ। जंक फूड्स में शुगर और फैट अक्सर बहुत ज्यादा होता है, कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, लेकिन प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और डाइटरी फाइबर्स ये बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। रोस्टेड चना में देखें तो ज्यादा प्रोटीन है, फाइबर है, फैट कम है, तो जाहिर है रोस्टेड चना बेहतर ऑप्शन है। जंक फूड से मोटापा, ओबेसिटी और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मिलेट्स का भी जिक्र है, ज्वार, बाजरा, रागी, इन्हें न्यूट्री सीरियल्स कहा गया है। हाँ, मिलेट्स भारत के नेटिव क्रॉप्स हैं। इनकी खासियत है कि ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में उग सकते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। इन्हें डाइट में शामिल करना हेल्थ के लिए फायदेमंद है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? निचोड़ क्या है? यही कि फूड सिर्फ टेस्ट या पेट भरने के लिए नहीं, ये हमारी हेल्थ, कल्चर और एनवायरनमेंट से जुड़ा है। एक बैलेंस डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर सही मात्रा में हो, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा खाना आता कहाँ से है। फूड माइल्स की बात होती है। फूड माइल्स यानी खाना खेत से हमारी प्लेट तक कितनी दूरी तय करता है। हाँ, उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए।
लोकली ग्रोन खाना खाने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता है, पोल्यूशन कम होता है। और लोकल फार्मर्स को भी मदद मिलती है। एग्जैक्टली और खाना फ्रेश रहता है। और खाने की बर्बादी रोकना भी जरूरी है। उतना ही लें जितना खा सकें। ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल सही। अंत में एक विचार छोड़ने के लिए, क्या माइंडफुल ईटिंग सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की गिनती करना ही है, या इसमें ये जानना भी शामिल है कि फूड कहाँ से आया, कैसे उगाया गया और उसे खाते समय हमारा अनुभव कैसा है? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस पर सोचने से शायद फूड के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो सकता है।